अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे। 14 फरवरी एक अहम दिन माना जाता है और बताया जाता है कि इसको इंटरनेशनल दिन बताया जाता है। और इस दिन कुछ ऐसी हरकत होती है कि कुछ लोग मोहब्बत का इजहार करते हैं और ये कहते हैं कि इस दिन को अहम दिन बताया जाता है। मैं आप हजरात के सामने एक छोटी सी मिसाल पेश करूँगा, क्योंकि मेरा मेन मौजू यह है कि मैं अपने अवाम को और अपनी देखने वाले लोगों को दीन की बातें बताऊं और उनको दीन सिखाऊं। और ये जो मौजू है मैं इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देता, लेकिन बाद में पता चला कि इसके ज़रिए से बहुत सारी मुस्लिम बच्चियां मुर्तद हो रही है और उनका ईमान जा रहा है। इस वजह से मैंने सोचा कि शायद इस पर एक छोटी सी वीडियो क्लिप डाल दी जाए ताकि लोगों को पता चले कि हकीकत में ये है क्या और इस तक जाने का नतीजा क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग जो डे बनाते हैं और इस डे तक जाते हैं, वो ये कभी मत सोचना कि अगर तुम्हारे घरों में बहनें हैं या माएँ हैं या बेटियां हैं या तुम्हारी अज़वाज हैं, अगर उनको तुम 7 बक्सों में भी बंद कर लोगे या 7 दरवाजों में भी बंद कर लोगे तो उनकी आबरू आप बचा नहीं पाओगे। मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी पेश करूंगा। इसके लिए बहुत बड़े बुजुर्ग को मैं रावी बनाऊंगा कि उन्होंने बताया कि एक सुनार था। असल में क्या है कि जिसकी औलाद नहीं होती है ना, बड़े दिल जले लोग होते हैं। जिनके औलाद नहीं होती है उनको बड़ी तकलीफ होती है और बड़ी तकालीफ का सामना करना पड़ता है। जब वो किसी औलाद वाले को देखते हैं ना, बड़ा उनका दिल रोता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी नेक और साले औलाद अता करे, हमारे घर में भी ऐसी खुशियां आए। वो बड़े दिल दुखे होते हैं। इसलिए एक सुनार था, उसके पास सल्तनत बड़ी थी, बड़े पैसे थे, लेकिन घर में औलाद न होने की वजह से हमेशा सुनसान उसका घर रहता था और दोनों मियाँ बीबी हमेशा परेशान रहते थे। उन्होंने एक तरकीब लगाई कि हम किसी एक यतीम बच्चे को गोद ले लिया जाए और उसको पाल पोस कर बड़ा किया जाए और उसको अपना बेटा मान लिया जाए और उसको अपना बेटा बना लिया जाए। जब उसको पाला पोसा बड़ा किया और तकरीबन 18-20 साल का 22 साल का वो जवान हो गया, तब वो जो सुनार था वो अपनी दुकान पे काम करने के लिए गया। तो तकरीबन उसका काम का जो सिलसिला था वो 25 से 30 साल पुराना या 50 साल पुराना उस सुनार के जरिए से मालूम होता है। तो उसने 50 साल जिंदगी में कभी किसी औरत की तरफ गैर नजर यानी बद नजरी की तरफ से उसकी तरफ कभी नहीं देखा। जो चीज उसने मांगी उसको नीची नजर करके उसको पकड़ा दी। किसी ने हाथ की चूड़ियां मांगी तो किसी ने अंगुली में पहनने के लिए अंगूठी मांगी। तो अगर उसको पहनाने की भी जरूरत पड़ती तो वो बजरिया रुमाल अपने हाथ पे बांध करके उसको पहनाया करते थे और वो इस तरीके से अपना काम अंजाम दिया करते थे। लेकिन जब बच्चा 20 साल का 22 साल का एकदम जवान हो गया, उस दिन उस सुनार की दुकान पर एक औरत आई और उस औरत ने जब हाथ में पहनने के लिए चूड़ी मांगी तो उस सुनार ने हाथ में चूड़ी पहनाई, लेकिन उसके दिल में नजासत पैदा हो गई। उसने अपने नफ्स को कंट्रोल न कर सका और उसके दिल में, उसकी आंखों में बदनजरी पैदा हो गई और उसके दिल में बुराई पैदा हो गई। वो उसको बदनजरी से देखने लगा। लेकिन जब वो औरत वहां से चली गई तब उसके दिल में ख्याल आया, आज पहली बार मैंने कोई बुरा काम किया है, आज मैंने कोई पहली बार अपनी जिंदगी में कोई गलत काम किया है और मैंने किसी बहन को, किसी बेटी को या किसी की बीवी को मैंने गलत नजर से देखा है। या अल्लाह, ये मुझसे कैसा गुनाह हो गया है। इसी अफसोस में जब वो सुनार घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी बैठ करके बेतहाशा रो रही है। जब अपने घर का माहौल पता किया, जब बीवी से पूछा कि आखिर बात क्या है, तो इतनी क्यों रो रही है, इतना रो रो के तेरा क्यों बेहाल हो गया है, तो बीवी ने बताया, मैंने जिस बच्चे को 20 साल तक 22 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, मैं मानती हूं कि मैं उसकी
हकीकी माँ नहीं हूं, लेकिन मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। वो मानती हूं मैं, वो मेरा ले पालक बेटा है, वो मेरा ले पालक बेटा है, लेकिन मैंने उसको माँ जितनी मोहब्बत दी है, जितना उसकी माँ प्यार करती उससे ज्यादा मैंने उसको मोहब्बत दी है। लेकिन आज उसको जब मैंने 20 साल का जवान कड़ियल बना दिया, आज पहली बार उसने मेरा हाथ बदनजरी से पकड़ा है, आज उसने गलत निगाह से मेरी तरफ देखा है। मैं मानती हूं कि मैं उसकी मां हूं, मैं मानती हूं आप उसके बाप हो, मैं ये भी मानती हूं कि वो हमारा ले पालक बेटा है, वो यतीम है, लेकिन हम दोनों ने मिलकर उसको माँ बाप का प्यार दिया। लेकिन आज हमको ये नतीजा मिला, आज हमको ये नतीजा मिला कि हमारे ही ऊपर उसने बदनजरी की है, आज मेरा हाथ उसने गलत नजर से पकड़ा है। तब उस शौहर ने कहा, चुप हो जा, कोई जरूरी नहीं है रोने की, कोई जरूरत नहीं है रोने धोने की, एकदम खामोश हो जा, एकदम चुप हो जा और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। आज पहली बार मेरी जिंदगी में पहली बार एक ऐसा दिन गुजरा है, मैंने आज अपनी दुकान पर एक औरत को गलत नजर से देखा, एक औरत को गलत निगाह से देखा, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज मुझे ये बता दिया कि अगर तुम बाजारों में बैठकर, अगर तुम दुकानों पर बैठकर अगर किसी बहन बेटी पर गलत निगाह डालोगे तो तुम अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को और अपनी बच्चियों को और अपने घर में बैठी मां बहनों को कभी बचा नहीं पाओगे। आज जिंदगी में पहली बार मुझसे कोई गुनाह हुआ है और उसका बदला मैंने आज अपने घर पे देख लिया है। कोई रोने की जरूरत नहीं है, दोनों मिलकर तौबा करते हैं। कभी जिंदगी में किसी की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखूंगा। अल्लाह तेरी भी जान माल इज्जत आबरू को सलामत रखे और अल्लाह मेरी निगाहों की हिफाजत करे। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे मोदबाना गुजारिश करता हूं, कभी किसी बहन पर नजर उठाने से पहले एक बार सोच लेना, तुम्हारे घर में भी बहन है, तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माँ है, तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं। किसी की बहन बेटी पर नजर उठाने से पहले एक बार अपनी बहन को आंखों के सामने जरूर लेकर के आना। अगर आप अपनी बहन बेटियों की इज्जत चाहते हो तो किसी बहन बेटी पर गलत नजर उठाकर मत देखना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों की आंखों की हिफाजत फरमाए और हम सब का ईमान सलामत रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को सलामत रखे, हम सबको सगाइर कबाइर गुनाहों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।